बी एंड बीन का सभी प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। बी के इतने सारे प्रयोग, बीन के इतने सारे प्रयोग। बी का प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर किया जाता है। सेम उसी तरीके से बीन का भी प्रयोग अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर किया जाता है और इसका मीनिंग अलग अलग तरीके से होता है, जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा होता है। तो एक बार में बी और बीन के सभी यूजेस को सीखेंगे विद एग्जांपल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बी आउट, और बी आउट का मतलब है खत्म हो जाना। दैट मीन्स कि नो मोर ऑफ समथिंग, मतलब कि जो भी चीजें था वो खत्म हो गया, पैसे खत्म हो जाना, दूध खत्म हो जाना, इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। इससे बोलते हैं क्या आपके पास पैसे हैं, तो अंग्रेजी में आप बोलते हैं डू यू हैव मनी। लेकिन इसका आंसर अगर आप देते हैं कि नहीं खत्म हो गया, पैसे थे लेकिन खत्म हो गए, तो आप बोलेंगे नो आई एम आउट, मीन्स खत्म हो गया। तो मैं बता दूं कि बी जो है ये बी बेस फॉर्म है और इसका V1 जो है वो इस प्रकार से होता है। बी का यहां पर हो जाएगा V1 इजमार के रूप में, और V2 हो जाएगा वॉज वर के रूप में, और V3 हो जाएगा बीन के रूप में, और V4 हो जाएगा बीइंग के रूप में। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो यहां पर जो बी का प्रयोग हुआ यहां पर देखिए एम के रूप में, इजमार सब्जेक्ट के अनुसार। यू आर आउट ऑफ मिल्क, मतलब कि आपका दूध खत्म हो गया, इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। यू आर आउट मीन्स बी आउट, आर आउट मीन्स बी आउट, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला प्रयोग देखते हैं कि बी का प्रयोग कैसे करते हैं। बी आउट मीन्स समथिंग इज रिलीज्ड, मीन्स कि मूवी इज आउट, मूवी आ गया, मूवी रिलीज हो गया, इस तरीके से। माई न्यू वीडियो इज आउट, दैट मीन्स मेरा नया वीडियो आ गया, रिलीज हो गया, अपलोड हो गया, इस तरीके से। इज योर प्रोडक्ट आउट, क्या आपका प्रोडक्ट आ गया, मार्केट में रिलीज हो गया, मार्केट में दुकान में आ गया, तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। कोई भी चीजें रिलीज होना, मार्केट में आना, बाजार में आना, इस तरीके से। बी डाउन मीन्स टू फील सैड, मतलब दुखी महसूस करना। इसे बोलते हैं आई एम फीलिंग सैड, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं। तो आप इसे बोल सकते हैं आई एम अ बिट डाउन, आई एम अ बिट डाउन, मैं थोड़ा दुखी महसूस कर रहा हूं, इस तरीके से। राहुल इज डाउन, राहुल दुखी हैं, अमन इज डाउन, इस तरीके से। मतलब कि आप कह सकते हैं कि डाउन शब्द जो है यहाँ पर दुखी होने के सेंस में, बी डाउन मतलब दुखी होना, और इसका प्रयोग आप स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा करते हैं, नेटिव स्पीकर्स भी करते हैं, तो इसे देखना जरूरी है। अगला है बी डाउन फॉर, मीन्स है वांट टू डू, कोई काम करना चाहना, डिजायर होना। इसे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में बोलेंगे यस आई एम डाउन फॉर दैट, मतलब मैं वो सीखना चाहता हूं, मुझे डिजायर है, मैं पॉजिटिव हूं, इससे आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है बी डाउन विद, मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमारी से रिकवर होना, चाहे वो कोल्ड से हो या हेडेक से हो, स्टमक से हो या कैंसर से हो, टीबी से हो, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसे प्रिया बुखार से ठीक हो गई, तो प्रिया इज डाउन विद फीवर। अगर सर्दी से हो गया तो कोल्ड, सिर दर्द से हो गया तो हेडेक, अगर कैंसर था तो कैंसर, जो भी रहेगा आप वो बोल सकते हैं कि डाउन विद उसका नाम लिख देंगे जो भी बीमारी से रिकवर हुई है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। हो गई यहाँ पर पास्ट का है, तो आप यहाँ पर इज के जगह पर वॉज प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। बी ऑन मीन्स हैपनिंग, मतलब होने के सेंस में, जैसे बिक्री हो रही है, सेल्स आर ऑन। नामांकन जारी है या नामांकन हो रही है, तो आप बोलेंगे द एडमिशन इज ऑन। इसका प्रयोग ऐसे भी करते हैं, गोइंग ऑन भी करते हैं, मतलब द एडमिशन इज गोइंग ऑन, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेल्स आर गोइंग ऑन, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं और गोइंग ऑन भी लगा सकते हैं।
अगला है बी ऑफ, और बी ऑफ मीन्स होता है लिविंग, मतलब कि कहीं पर जाना, जैसे कि घर से ऑफिस जाना, कहीं टूर पर जाना, कहीं हॉलीडेज पर जाना, वीकेंड पर जाना, पार्टी में जाना, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। इससे यू आर ऑफ ऑन हॉलीडे, मतलब कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं। यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, इसे जनरल तरीके से बोलते हैं व्हेन आर यू गो ऑफ। व्हेन आर यू ऑफ या गो ऑफ भी बोलते हैं, लेकिन आप ऑफ का प्रयोग करें क्योंकि यहाँ पर हम प्रयोग सीख रहे हैं बी ऑफ का। तो व्हेन आर यू ऑफ, आप कब जा रहे हैं, तो इसे आप जनरल तरीके से बोलते हैं व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं, लेकिन आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे व्हेन आर यू ऑफ। अगला है बी ऑफ का मतलब जैसे कि फूड इज बैड या ओल्ड, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि रात का खाना सुबह में, या फूड खराब हो गया है, दूध फट गया है, इस तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं बी ऑफ का। जैसे डोंट ड्रिंक वाटर एज वाटर इज ऑफ, तो वाटर की जगह पर आप इज इट भी लगा सकते हैं कि इट इज ऑफ। पानी मत पियो क्योंकि पानी खराब है। मिल्क इज ऑफ, दूध खराब हो गया। राइस इज ऑफ, चावल खराब हो गया, तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है बी अप मीन्स टू इंक्रीज, मतलब बढ़ने के सेंस में। इसे योर प्रॉफिट्स आर मोर दिस ईयर, आपका फायदा जो है, मुनाफे जो है इस साल ज्यादा है, मतलब इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। योर प्रॉफिट्स आर अप दिस ईयर, तो इससे प्रयोग करते, और इसका प्रयोग भी काफी ज्यादा लोग करते हैं। आर अप डाउन, मतलब नीचे होने के क्षेत्र में, जैसे कि आप बोल सकते हैं डिक्रीज होना, तो मतलब वहां पर आप डाउन प्रयोग कर देंगे। इंक्रीज होना, वहां पर आप अप का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से बी अप फॉर मतलब वांट टू डू, कोई काम करना चाहना, जैसे डू यू वांट टू डू, क्या आप करना चाहते हैं। यस आई एम अप फॉर दैट, हाँ मैं वो करना चाहता हूँ। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो। यस आई एम अप फॉर दैट, हाँ मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब पर आप अग्री की बात करते हैं, जहां पर आप डिजायर की बात करते हैं कि कोई भी डिजायर है कोई काम करने के लिए, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है बी आउट मीन्स बी आउटसाइड, मतलब बाहर होना, जैसे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, बोलते हैं आई एम आउट मीन्स मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ होम हूँ, इससे बोल सकते हैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो इससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। राहुल इज आउट विद हिज फ्रेंड्स, मतलब राहुल दोस्तों के साथ बाहर है, मतलब बाहर कहीं घूमने गए हैं, चाहे वो पार्क हो, टूर हो, वीकेंड हो, जहां पर भी हो वो घूमने बाहर निकले हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग देखते हैं बीन का, और बीन का पहला यूज है हैव बीन से, और इसका मतलब है कि कोई काम किया जा चुका है। दैट मीन्स कि सेंटेंस किसी भी काम को किसी के द्वारा किया जा चुका है, जैसे उन लोगों को बुलाया जा चुका है। अब बुलाया जा चुका है तो किसी ने तो बुलाया होगा, तो बुलाया जा चुका है किसको, उन लोगों को, तो सबसे पहले वो लिख देंगे हैव बीन। आप बुलाना का होता है कॉल, तो यहाँ पर आप कॉल्ड लिख सकते हैं क्योंकि वे3 का प्रयोग होना है। और आप इनवाइट शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप इनवाइटेड भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद आप लगाएंगे हैव बीन, और हैव बीन के बाद तुरंत वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे। इससे अगर इनवाइट आना होगा तो इनवाइटेड आएगा, कॉल आना रहेगा तो कॉल्ड आ जाएगा, स्पीक आना रहेगा तो स्पोकन हो जाएगा, गो आना रहेगा तो गोन हो जाएगा। इस तरीके से रवि को पीटा जा चुका है, तो रवि हैज बीन बेटन, यहाँ पर बेटन वे3 के रूप में हो जाएगा। तुम लोगों को किताब दिया जा चुका है, यू हैव बीन गिवन द बुक, तो कोई भी काम किया जा चुका है। ऐसे सेंटेंसेस आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब अगला जो प्रयोग है बीन का, हैव बीन सही है लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग है कि से रहा है, किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, इससे वो 5 सालों से किताब पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 years। अब देखिए यहाँ पर से का जो मीनिंग है ना, तो से का मीनिंग तो अंग्रेजी में कई सारे शब्द अंग्रेजी के देते हैं, विद देते हैं, फ्रॉम देते हैं, टू देते हैं, ऑफ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो से का मीनिंग होगा वो 2 होगा। एक होगा यहाँ पर फॉर और दूसरा होगा यहाँ पर सिंस। फॉर प्रयोग होगा ऐसा टाइम जो कैलेंडर में ना हो, जो घड़ी में ना हो,
और सिंस का प्रयोग वो होता है जो टाइम आपके पास घड़ी में होगा, आपके कैलेंडर में होगा, आपके बचपन से, कल से, इस सभी चीजों के लिए आप प्रयोग करते हैं सिंस का। जैसे कि हम लोग 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। तो ये 2 घंटे आपको ना तो घड़ी में मिलेंगे और ना तो आपको कैलेंडर में मिलेंगे, मतलब फोर्क में आ जाएगा। रवि 10 फरवरी से दिल्ली में। रवि हैज बीन इन दिल्ली सिंस 10 फरवरी। तो यहाँ पर 10 फरवरी जो लिखा हुआ है, ये 10 फरवरी आपको मिल जाएंगे कैलेंडर में। तो जब कैलेंडर में मिल गया तो सिंस लगा देंगे, और नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलने के बाद वो फोर के पास ही आएगा। जैसे चाइल्डहुड आप सिंस के साथ आएगा, यस्टरडे सिंस के साथ आएगा, इस तरीके से। मस्ट हैव बीन, मतलब यहाँ पर भी बीन का प्रयोग हुआ और इसका मीनिंग है कि जरूर होना चाहिए था। जैसे राहुल को अपने दोस्तों के साथ जरूर होना चाहिए था, तो राहुल मस्ट हैव बीन विद हिज फ्रेंड्स। तुम्हें अभी बाजार में जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन इन द मार्केट राइट अवे। राइट अवे मतलब फौरन, अभी होना चाहिए था तुमको, तुरंत। मे हैव बीन मतलब हो सकता था। जैसे अमन को 2 बाइक हो सकता था, लेकिन उसके पापा ने उसे खरीदने से मना कर दिया। तो अमन में हैव बीन 2 बाइक्स। अमन को 2 बाइक होना चाहिए था, बट लेकिन हिज फादर रिफ्यूज्ड हिम टू बाय। लेकिन उसके पापा ने खरीदने से मना कर दिया। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता था, लेकिन तुमने अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, और तुम जिससे पहले पढ़ाई कर रहा था उसे कंटिन्यू नहीं रखा। तो यू मे हैव बीन अ गुड जॉब बट ही, अब यहाँ पर बट, यहाँ पर तुमने है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा। यू नेवर फोकस्ड ऑन स्टडीज। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है माइट हैव बीन, जिसका मतलब है कि कोई काम किया जा सकता था। जिसे स्नेहा को काम करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था। यहाँ पर जो है माइट का प्रयोग जैसे आप करते हैं, तो वो काम करने में संभावना जो है वो लेस है। दैट मीन्स कि कम संभावना है कि वो काम किया जा सकता था, लेकिन संभावना है तो कुछ परसेंट श्योर भी है। तो स्नेहा माइट हैव बीन सेंट एनीवेयर टू वर्क। तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था। You might have been beaten there anytime because you made huge mistake. That is why. तो तुम्हें वहां पीटा जा सकता था, तो शायद पीटा जा सकता था, संभावना कम है क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट में भी लोग थे, लेकिन संभावना है तो श्योर भी है, कुछ परसेंट हो भी सकता है काम। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है विल हैव बीन, और इसका मतलब है से करता रहेगा, मतलब फ्यूचर टाइम की बात है। जहां पर आप देखिए यहाँ पर फ्रॉम और फॉर, इसका मीनिंग है से, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस में फ्रॉम के जगह पर सिंस प्रयोग होता है। लेकिन वही सेंटेंस अगर फ्यूचर में आ जाए तो वो सेंटेंस में सिंस प्रयोग नहीं होता, बल्कि फ्रॉम प्रयोग होता है सिंस के जगह पर, और फॉर अपनी जगह पर ही रहता है। तो कैसे होगा, मैं 2025 से इस कंपनी में काम करता रहूंगा। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 2025। वो जनवरी 2025 से अंग्रेजी सीखता रहेगा। देखिए, तो ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम जनवरी 2025, या 25 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि कोई भी टाइम से कोई काम करना जारी रखेगा, करता रहेगा, इस तरीके से। वुड हैव बीन मीन्स कोई काम किया जा चुका होता, जैसे तुम्हें दिल्ली भेज दिया जा चुका होता। You would have been sent to Delhi। अब मैं बता दूं कि ये सेंटेंस जो बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है संभावना की, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात है कि कोई काम किया जा चुका होता, मीन्स अभी कल्पना किया जा रहा है। तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता। You would have been fed the food। तो यहाँ पर फीड का मतलब है खिलाना, और फेड का मतलब हो गया कि फीड का वेथरी है। इससे सेंड मतलब भेजना, सेंड यहाँ पर हो गया है क्योंकि ये वेथरी के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में सेंटेंस स्टार्ट ही होता है ऑब्जेक्ट से।
कुड हैव बीन मीन्स हो सकता था, जैसे राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था लेकिन उसने अपने मालिक को धोखा दिया। देखो, राहुल कुड हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी बट ही चीटेड हिज ऑनर। तो इससे आप प्रयोग करेंगे कि कुड हैव बीन मतलब हो सकता था। अब जो भी चीजें हो सकता था उसका नाम लिख देंगे, इससे बहुत सारे पैसे तो लॉट्स ऑफ मनी। शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था, जैसे कि सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था, उससे जाना चाहिए था, वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए था। तो सुमन शुड हैव बीन इन द मैरिज ऑफ राहुल, हमें अपने घर में होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन एट आवर होम। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बी और बीन की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।